इतना सारा यस और नो वाला क्वेश्चन आप सभी को पता है। आर्यन अगर नींद आ रही है तो भाई पानी वानी की व्यवस्था कर देंगे। तो इस तरीके से बताया जा सकता है। बोटा पेन, रेड बाई बुक। और ये मुझे क्या कि ये कितने का पड़ा है, मैंने क्या कहा, ये आर्यन ने 20 रुपये का पड़ता है। तो जिंदगी में पहली बार खरीदा है, बहुत सारे पेन होंगे बट वो क्या हो गए, आप क्या कहोगे, सर मैं तो उस कैप को ऑफ कर चुका था। मतलब पेन को तुम्हारा जुड़ने के लिए भैया, तुम्हारा जुड़ने के लिए, तुम्हारा भी जुड़ने के लिए। चलो क्या फिनिश हुआ कल, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो कॉन्टिन्यूस में हमने क्या देखा था, इज, एम और आर, ये हो गया प्रेजेंट में, वॉज एंड वर पास्ट में, और विल बी शैल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या हम रोज की लाइफ में एग्जाम्पल्स कौन कौन सी यूज करते हैं। एक एक एग्जाम्पल बताना शुरू करो। बाशु, किसी भी रूप में इनमें से कुछ भी चीज यूज हो जाए, किसी भी टेंस में हो जाए, मतलब तीनों में से कुछ भी यूज कर लो जिसका कुछ कनेक्शन हो। इंग्लिश में, सीधा इंग्लिश में। सब्जेक्ट लगाओ जिसको भी, जो भी लगाना चाहते हो, माई फादर, माई मदर। इतनी देर का काम नहीं होता। He is eating food. He is eating food. Next. I am going to school. He is drinking milk. Next. He is playing cricket. Next. कोशिश करनी है जो कि एक्शंस यूज होते चल रहे हैं वो ना हो। Shall be. हाँ, वो जो है वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। है, He is watching TV. ही इज वॉचिंग टीवी, He is playing chess. ही इज प्लेइंग चेस। I was working hard. I was going to. जोर से। I was going to movie. I was doing my work. आई वॉज डूइंग माई वर्क। एक तो ये जो कहानी है ना, इधर उधर देखने की, सोच के बैठा करो कि क्या बोलना है। He will be taking tea. दोबारा, He will be taking tea. दोबारा, He will be एक और बार, He दोबारा। will be taking tea. दोबारा। He will, ऐसे तो बुलवाना ही नहीं है। ही विल भी एक साथ बोलना चाहिए। He will be taking tea. नेक्स्ट। I was going to school. He was attending the party. हाँ, नेक्स्ट। Ram was decorating his room. नेक्स्ट। I am going to school. आवाज नहीं आई, I am going to school. आवाज नहीं आई। I am going to school. नेक्स्ट। I was reading the book. आई वॉज, Reading the book. She was taking tea. I am going to thank you. I am going to tell you. I am going to tell you. I am reading my book. I am going to school daily. नेक्स्ट। I am listening to you. ठीक है। She was going there. Two. I am Two. reading novels. श्रव्या, आई एम गोइंग टू मेरिट। टू कहाँ पे लगाया, लगाया? She was going to mirror. टू लगाया था, Yes, sir. लगाया था। Yes, sir. लगाया था? चलो ठीक। ओह, I am reading novels. I am reading novels. आई एम रीडिंग Novels. नोवेल्स। सभी ने ज़्यादातर, बैठ जाओ, सभी ने ज़्यादातर आंसर किए हैं इज एम आर में। ठीक है, बट कोई नहीं। अब हम हल्का सा आगे बढ़ेंगे। वी गो टू द कंडीशन वेयर द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, और सारे बच्चे बहुत ध्यान से, जब हम कोई काम कर रहे हैं, कई बच्चों ने कहा है आई एम रीडिंग माई बुक।
ठीक है जी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब वो रीड कर चुका होगा, कर लिया, क्या बनेगा? आई हैव रेड द बुक या माई बुक, जो भी लगाया रखा है वहाँ पे, आई हैव रेड द बुक। हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो कंस्ट्रक्शन हमें कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें कंस्ट्रक्शन कहता है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हैज़ एंड हैव की, और क्वेश्चन सीधा सा होगा, व्हाट हैव यू, और यहाँ पे एक्शन। एक्शन मतलब मेन वर्ब आप पूछेंगे, जैसे डन, आपने क्या किया है, आपने क्या खरीदा है, आपने क्या सोचा है, ये 3 एक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। या आपने क्या बेचा है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बेच देते हैं सारा। यस और नो वाला क्वेश्चन आप सभी को पता है। आपको अगर यस और नो पता करना है तो आप हैव यू एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, विल ऑब्जर्व दैट इफ समबडी हैज आस्क्ड यू लाइक दिस, व्हाट हैव यू डन, तो आपको यहाँ पर जो एक्शंस बताने हैं कम से कम 3, ठीक है। तो जो आपने किया है वो आपने 3 सेंटेंसेस में उसको खत्म करना है, एक में भी नहीं, ना ही 2 में, आप बताओगे 3 सेंटेंसेस। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, जब हम सुनते हैं तो यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, द हेल्पिंग आई एम टॉकिंग अबाउट हैव, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या किया है, ठीक है। मैं हल्का सा इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। हैज़ एंड हैव कहाँ पे लगेगा? जब काम खत्म हो चुका है। ये पास्ट वाले ऐसे एक्शन के साथ भी लगता है जो पास्ट में काम खत्म हो गया था, बट उसका रिलेशन अभी तक भी प्रेजेंट में भी बना हुआ है। बात समझ रहे हो? जैसे मैंने 10वीं की थी, आई पास माई 10th क्लास, कर ली ना। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे, आपने क्या क्या किया है भाई? सर मैंने आई हैव डन माई 10th क्लास। बात समझ में आई? किसी ने आपसे पूछा सुबह नाश्ता कर लिया 10 बजे, ठीक है, आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock, लेकिन 12 बजे एक आदमी ने पूछा कि भाई नाश्ता किस किस ने कर लिया, तो आपने क्या कहा? दोनों तरीके से बता दोगे। उसने पूछा आप खाओगे, तो आप कहोगे नहीं मैंने तो कर लिया है। आप थोड़ा सा ना इसको ऑब्जर्वेशन में लो जरा, मैंने कर लिया था, मैंने कर लिया है, ठीक है। ये दोनों ही जब हम भाषा में, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, इस कंडीशन को आप सोचो। आप कहीं पे मेहमान हो, ठीक है, 10 बजे नाश्ता हो गया, नाश्ते का टाइम क्या है? 10 बजे, बज गए हैं 11:30। अगर आप देखो तो ये पास्ट हो गया, पास्ट है ही। लेकिन एक कंडीशन में, एक सिचुएशन में हम ऐसा कहते हैं, आपको दोबारा से ऑफर हुआ हो नाश्ता, आप खाओगे? आपने क्या कहा? नहीं सर, आई है, हाँ मैं खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। इस बात को समझ गए? यानी उसका अभी भी प्रेजेंट में थोड़ा सा इफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। कोई पूछे क्या क्या कर लिया है भाई अब तक, तो आप कह सकते हो कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो वो वाली चीज़ प्रेजेंट में हल्का सा इफेक्ट रखती है, बाकी वो पास्ट ही है। जब आप थोड़ा सा हिंदी को में इसको मिक्सचर करोगे और थोड़ा सा रिलेशन को देखोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे। जैसे मैंने अभी बताया, आपने क्या 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 कर लिया है? सर आई डिड माई 10th क्लास इन 2004, सपोज आई डिड माई 10th क्लास इन 2004। मैंने अपनी 10वीं कर ली थी, कब? 2004 में। इट्स एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कोई पूछ रहा है क्या क्या किया है? सर आई हैव डन माई 10th क्लास, आई हैव डन माई 12th क्लास, आफ्टर दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स। तो इस तरीके से बताया जा सकता है। आर्यन अगर नींद आ रही है तो भाई पानी वानी की व्यवस्था कर देंगे। तो इस तरीके से बताया जा सकता है।
अगर आप सोचो कि ये पास्ट में लग जाएगा, नहीं, पास्ट में नहीं लगेगा। ये स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि कल क्या क्या किया, कल क्या किया, तो आप हैव में नहीं बताएंगे, वो सीधा क्या होगा, पास्ट हो गया। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं करता और हिंदी में तो कल आपने क्या क्या किया है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता, किया था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें अगर हम हिंदी से कनेक्ट करते हैं, इट बिकम्स वेरी, आई थिंक मेरे विचार से तो यही है कि थोड़ा सा हल्का हो जाता है, राइट। तो अब हमारे पास में कलेक्शन है। मैं अभी दोबारा से इस क्लास में 5 मिनट में वो कर देता हूँ, रिपीट। सबसे पहले हम 3 सेंटेंसेस पे, 3 टेंसेस पे हम निगाह डालते हैं। इस बॉक्स को देखो, डू एंड, डज, डिड और विल शैल। आप समझ रहे हो? यस सर। ये जनरल लेवल पे या तो काम होते हैं, या हो गए, या होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ये कॉन्टिन्यूअस, यानी चल रहे होंगे। मैं जाता हूं, यानी एक समय पे मैं जा रहा हूं। इज एम आर? यस सर। आप थोड़ा सा ना इसको वैसे भी ध्यान रखने की कोशिश करें, जब आप किसी को समझाते हैं तो किस तरीके से समझाएंगे। वॉज वर, वॉज एंड वर, और ये विल भी। चलो इसे थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। यार, इस साफ करने की बड़ी दिक्कत है, ये कैसे कैसे काम चलेगा हमारा। जब तक 2 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे ना समर, चलना ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं चलना। इसका मतलब ये उस लेवल पे नहीं चल रहा है ना। क्या है, हम ये लाए हैं क्या आज, ये वाले हैं। अभी मैंने क्या बोला, क्या हम ये लाए हैं, हैव, मुंह से क्या निकला, लाए हैं। हैव भी, बोट दीज मार्कर्स। आपने क्या कहा, यस, यस, हाँ, बी लगा देते हैं। वी हैव बोट दीज मार्कर्स। बहुत ही सिंपल है। तो हमने अभी क्या किया, जब हम जनरल लेवल पे करते हैं तो डू डज, उसके बाद में पास्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट विल और शैल। अगर इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म हम देखते हैं, इज एम आर, एक कंडीशन, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, वो चल रहा है, वोज एंड वर, विल बी, शैल बी, और अब वो हो चुका है खत्म। नाउ द कंप्लीशन हैज बीन डन। हैज है, हो चुका था, हैड, और ये विल हैव, विल हैव, शैल हैव। अगर हम एक चीज देखें, क्योंकि मेरा आज टारगेट सिर्फ यही था, क्यों, क्योंकि ये हम एक दिन में करेंगे पूरे में, ठीक है। विल हैव, शैल हैव का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, आप अपनी लाइफ में देखो। वो 3 बजे तक खाना खा चुका होगा, बहुत कम। वो 2 साल, ये मतलब वो 2025 तक प्रधानमंत्री बन चुका होगा, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो नीचे वाला सेंटेंस भी, टेंस भी बहुत ही कम हम अपने डेली लाइफ में लेते हैं, बट हैज़ हैव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हैड तो बहुत बड़ा पार्ट हमारी लाइफ में प्ले करता है, ठीक है, हमारी लाइफ में प्ले करता है। हैड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, ठीक है नहीं। अगर आप देखो तो हम वी टॉक इन प्रेजेंट टेंस, ज़्यादातर जो हिस्सा होता है हमारा, और जब हम कहानी बताने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हम किस में बात करते हैं, डिड में बात करते हैं। मैंने एक चीज़ और आपको बताई है कि जब हम कोई भी सिचुएशन को बताने की कोशिश करेंगे तो हमें क्वेश्चन के मतलब फेस को देख के पता चल जाता है। जैसे
डिड ही हेल्प यू लास्ट ईयर, क्या उसने आपकी हेल्प की थी लास्ट ईयर। तो आप जब इसको देखते हैं तो आपका 90% मन 95% मन बन ही जाता है कि ये ज़्यादातर इसका हिस्सा किस में आने वाला है, पास्ट में आने वाला है। आई गिव यू ए क्लू, नो ही डिड नॉट, बात समझ में आई, हेल्प मी लास्ट ईयर, उसने मेरी हेल्प नहीं की। क्यों नहीं की उसको हम जोड़ के चलते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू, वो चाहता ही नहीं था, है ना, ही डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प, वो चाहता ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। आई थिंक ही विल नेवर हेल्प एनीवन। आप समझ रहे हो? Yes, मेरा विचार कहता है, जहां तक मैं जो समझ पाया हूं, दैट ही विल नेवर हेल्प एनीवन, कि वो किसी की सहायता करेगा भी नहीं। तो जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आप पे रेंज बढ़ती जाएगी। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दोज क्वेश्चंस, व्हाट हैव यू डन, हम इसी से शुरुआत करते हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आपने क्या क्या किया है। आपको कम से कम 3 एक्शंस बताने हैं जो आपने किए हैं। व्हाट हैव यू डन, झूठ इज अलाउड, आप बोलो कुछ भी किया है। विशाखा से स्टार्ट करते हैं। विशाखा, व्हाट हैव यू डन टुडे? आई हैव डन माई वर्क। वर्क में ही तो बताना है, 3 काम बताने हैं, वर्क तो हो गया। मैं एग्जांपल दूं, सर आई हैव वॉच्ड अ मूवी, फर्स्ट। आई हैव हेल्प्ड माई मदर इन द किचन, नंबर 2। नंबर 3, आई हैव डन 25 सम्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसे आप जितना ज़्यादा बोलना चाहोगे उतना ज़्यादा आप ही के लिए लाभ है। कोई भी बच्चा हंसने की कोशिश ना करे और कोई भी बच्चा बिल्कुल भी बड़बड़ाने की कोशिश ना करे। जी बताएं। हाँ, I have helped my friend. आई हैव हेल्प माई फ्रेंड, हाँ तीनों एकदम से। I have helped my friend. हाँ, I have cooked food. आई हैव कुक्ड फूड, गुड। I have taken breakfast. आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। आरती, मैं कह रहा हूँ आरती, अनुराधा, I have taken tea. आई हैव टेकन टी, ठीक है। I have bought a pen. बोट अ पेन, I have read my book. रेड बाई बुक। और ये जो है ना, मैं थोड़ा सा आई विल चेंज द सब्जेक्ट, जब भी मुझे लगेगा आई विल चेंज द सब्जेक्ट। ठीक है, बैठ जाओ। समर, व्हाट हैज़ योर फादर डन टुडे? My father has done soap work today. माई फादर हैज़ डन शॉप वर्क, दुकान का काम। जैसे पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ, दुकान पे जो किया है वो बताओ। वट एवर ही हैज़ डन। My father has done making photo today. ये क्या है? ये डन जो है वो करने के लिए आया है। वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब तो डन आएगा ही नहीं। डन सिर्फ वहां पे आएगा जब डन मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। डन और मेकिंग, तो मेक तो अपने आप ही मेन वर्ब होता है। My father हैज, माई फादर हैज, has made a photo. हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, My father had अब जब पहली बार माई फादर यूज कर दिया तो उसको रिप्लेस कर दो ही से। हाँ, ही, he had हैड कहाँ से आया? food. हैड की तो बात ही नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट हैज हैव। He has eaten food. ही हैज ईटन फूड। नेक्स्ट, He has हाँ। going to meet. और एंड लगाना है, तभी तो वो कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आप मेरे साथ बोलो, माई फादर, सर माई फादर हैज़ मेड सम फोटोग्राफ्स एंड आफ्टर दैट ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट एंड ही हैज़, और वहाँ पे एक्शन लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से बोलना है। तो जहाँ पे फुल स्टॉप है चलो ठीक है, वो हम राइटिंग में देख लेंगे, बट एंड का तो यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आर्यन, आर्यन व्हाट हैव यू बोट फ्रॉम द मार्केट? 3 काम बताने हैं आपको जो जो आपने खरीदा है। व्हाट हैव यू बोट फ्रॉम द मार्केट? I have bought some vegetables ठीक है, आई बोट सम वेजिटेबल्स, गुड। and I have bought some pens ठीक है, in the shop. I have bought some biscuits.
आई बोट सम बिस्किट, सारे सम खरीदे, पूरा कुछ नहीं खरीदा। फिर जब हम बात करते हैं खरीदने की तो हम पैसों की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आर्यन से, हाउ मच डज अ पेन कोस्ट टू यू, ठीक है। बाकी टू यू को मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी ऐसे ही करते हैं। हाउ मच डज अ पेन कोस्ट, और यहाँ पे ना हम इस पे ज़रा ध्यान देते हैं। कई बार जब हम डज यूज़ करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं तो कई बार हम इसे पास्ट के रेफरेंस में भी देखते हैं। खरीद लिया है इसने, लेकिन इसका अगर मतलब देखें तो आप देखोगे कि ये पेन कितने का है, ये पेन कितने का था, ये ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया कि हाउ मच डिड अ पेन कोस्ट, कितने का पड़ा। लेकिन अगर हम जनरल वे में देखें तो मार्कर 20 रुपए का है, तो हम इसे क्या पूछते हैं, सर कितने रुपए का है ये, यानी इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट इन फ्यूचर एज वेल, ये होने वाला है इतने का। तो मैं क्या कहूँगा, दिस मार्कर हैज़ कोस्ट मी या दिस मार्कर कोस्ट्स यू, यानी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, ये मार्कर आपको पड़ता है। आप समझ रहे हो, ये मार्कर आपको कोस्ट करता है कितने रुपए का, 20। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। अगर मैं कहूँ सर ये जो मार्कर है कितने रुपए का पड़ा, तो इट कोस्ट में 20 रुपीज़, ये पास्ट हो गया। कोस्ट का थर्ड फॉर्म भी पास्ट होता है, वो होता है कोस्ट ही, और सेकंड फॉर्म भी कोस्ट ही होता है। तो इट कोस्ट में 20 रुपीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। अ पेन कोस्ट मी 20 रुपीज़, अ पेन costs me 20 rupees, a pen has cost me 20 rupees। आप समझ रहे हो डिफरेंस, देखो अब ये यहां से हमें चलता है ये क्या है, सिंगुलर है। या तो ये प्रेजेंट में अगर किसी ने बनाया है तो गलत बनाया, अदरवाइज आप सीधा कहोगे सर ये पास्ट है। क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगना था, यानी 5 भी लगनी थी, इसमें नहीं लगाई, तो इसके अंदर पास्ट है। आफ्टर दैट ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, और ये हैज़ के साथ में कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो जब पैसों की बात आए तो हम कैसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, जैसे हाउ मच लगाएंगे, डज, डिड, ठीक है, या हैज हैव, जो भी आप लगाते हो। आप समझ रहे हो, ये मैं पर्टिकुलरली आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना रहे। मैं पूछता हूं आपसे ये कितने का पड़ा है, हाउ मच हैज इट कोस्ट यू। आप समझ रहे हो, ये कितने का पड़ता है, डज, और कितने का पड़ा तो डिड, बात वही की वही है। बट जैसे मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मुझसे पूछा सर ये कितने रुपए का पड़ा है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन कैसे है, हैज़ हैव से पड़ा है। और जब मैंने इसका क्वेश्चन सुना तो इसने बोला मुझे क्या कि ये कितने का पड़ा है, मैंने क्या कहा, ये आर्यन ने 20 रुपए का पड़ता है। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन के आंसर में कोई भी गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि अगर ये पढ़ता है तो पढ़ा भी होगा। बात समझ में आई है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर उसी हेल्पिंग वर्ब में बनाना कोई जरूरी बात नहीं होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तो ये पैसों का हो गया। अब मैं पर्टिकुलरली आपसे पूछूंगा कि आपने कौन सा पेन खरीदा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन करते हैं, विच पेन खरीदा, डिड यू बाय। आप हम बताओगे कौन सा पेन आपने खरीदा, विच पेन डिड यू बाय। अरे बोलना है भाई जल्दी से। I have bought a pen this price। थप्पड़ इतनी जोर से लगेगा, ठीक है, जो अक्ल जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएगी जहां पे होती है। मैं पूछ रहा हूं कुछ, जो मैं कुछ बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे। हमने क्या स्ट्रक्चर बताया है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? आई हैव बॉट अ पेन। अरे मैंने पूछा है कि कौन सा है। आई हैव नोन कि आपने पेन खरीद लिया है, मैंने पूछा है कि कौन सा पेन है। तो आप याद, मैंने यहाँ पे ब्लू पेन के आसपास लिख दिया। या ऐसे भी सकता है मैं कंपनी पूछना चाह रहा हूँ,
तो ये तो क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। ब्लू पेन खरीद, सर रेड पेन खरीद के लाया हूं। फिर मतलब ये जैसे समर कह रहा है कि मैंने कहा व्हाट हैव यू डन, सर आई हैव डन। अरे डन बोलने की जरूरत क्या है, यहां पे एक्शन से रिप्लेस करो ना इसे। आई मेड टी, सर आई हैव डन, और फिर सोचते हो यार चाय बनाने की अब यहां पे कैसे लगाओ, लगेगी नहीं। थर्ड फॉर्म तो यूज कर दिया। डन तब कब लगाना है, जब वो किसी का एक्शन हो। आई हैव डन माई वर्क, यहां पे माई जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट है, और डू जो है वो मेन वर्ब की तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप कहो ड्राइव किया मैंने कार को, आई हैव डन, अब घूमते फिर रहे हो कि ड्राइव कार कैसे लगाए हम, तो डन नहीं लगाना है भाई। डन तब लगाना है जब वहां पे वो एक मेन वर्ब की तरीके से काम करेगा। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, एक क्वेश्चन और इससे करते हैं और इससे बात करने कुछ करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जो कि सबसे एक, व्हाई डिड यू बाय अ ब्लू पेन। सर आपने जो ब्लू पेन है वो क्यों खरीदा है, या क्यों खरीदा, हमारा तो पास्ट में ही है। व्हाई डिड यू बाय अ ब्लू पेन। अगर मजाक के तौर पे कहना है तो आप ये कह सकते हो सर आपको नहीं पता क्यों खरीदते हैं पेन, क्यों खरीदते हैं पेन। अगर आप मेरे फ्रेंड होते तो ताना मार के कहते अरे भैया क्यों खरीदते हैं पेन, है ना, वेस्ट ऑफ अ क्वेश्चन। ये मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं, व्हाई डू वी बाय अ पेन, ये ताना है। आपने पूछा कि पेन क्यों खरीदा है ब्लू, उसने कहा क्यों खरीदते हैं पेन। आप उस वाली चीज पे जाओ, एक दो फ्रेंड्स बीच में बात कर सकते हैं इस तरीके की। व्हाई डू वी, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आपने पेन क्यों खरीदा है। क्यों खरीद सकता है एक बच्चा पेन, बताओ क्या। अरे बोलो, हिंदी में बताओ मुझे, चलो क्यों खरीद सकता है पेन। हंसने की कोई बात नहीं है, एफर्ट करने की बात है, अपना काम करने के लिए। तो और भी तो थे, क्यों खरीदा है। हाँ, वो खत्म हो गया होगा, सीधी सी बात है। अरे अपना काम करने के लिए खरीदा है, वो सबको पता है। लेकिन क्यों खरीदा है, काम करेगा ना, तो काम तो पहले भी तो था, जब जिंदगी में पहली बार खरीदा है। बहुत सारे पेन होंगे बट वो क्या हो गए, खत्म हो गए। आई नीड अ ब्लू पेन बिकॉज द इंक, मैं इंक की बात कर रहा हूं, इंक देखो। अब मैं यहां पे ना हल्का सा तुम्हें बताना चाहूंगा, ये पास्ट है, नहीं पास्ट नहीं है, ये यहां पे ना एक काम करता हूं मैं, तुम्हें थोड़ा सा इसकी भी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। देखो डिड क्या होता है, पास्ट होता है, और ऑनलाइन वाले भी सुने, डिड होता है पास्ट, और उससे भी पहले अगर कोई काम हुआ है तो वो हेड में चला जाएगा। यहां पे मैं कंडीशन जो बन गई है वो ऐसी बन गई है कि मुझे पास्ट के भी थोड़ा सा और पहले जाना पड़ेगा। कैसे, सर मैंने एक पेन खरीदा, आई बोट अ पेन, आई, आप बहुत ही ध्यान से समझे, आई बोट अ पेन, ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्योंकि आप समझ रहे हो, मैंने एक पेन खरीदा क्योंकि मेरा पेन खत्म हो गया था। बात समझ में आई है। पास्ट से भी हम पीछे जा रहे हैं, मेरा जो पेन है वो खत्म हो गया था, जो उससे भी पहले काम हुआ है, मतलब पास्ट से पहले क्या जाएंगे, पास्ट तो पास्ट है, लेकिन मेरा काम जो है मैंने खरीदा है ना, खरीदा उससे पहले ही वो खत्म हो गया था। आप मेरी बात समझे। तो आई बोट अ पेन बिकॉज माई इंक, या द इंक हैड, खत्म होना होता है रन आउट, ठीक है, द रन आउट, एक वो होता है फ्रेज रन, एक, ठीक है। आई बोट अ पेन बिकॉज द इंक हैड रन आउट, या द इंक हैड रन आउट एंड दैट्स व्हाई आई बोट अ पेन। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हम यहां पर एक चीज समझ के चलें, जब हम स्पोकन करेंगे और ग्रामर को हम जब ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ाएंगे, तो हम या तो एक तरीका है कि हम 50, 60, 70 सेंटेंस वही के वही करें जो हमने 7 चीजों की प्रैक्टिस की है।
दूसरा तरीका है कि हम लाइव कॉन्वर्सेशन करें और उसमें जो भी चीज़ें आती जाती हैं उनको भी धीरे धीरे समझते रहें। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा रोज हो रहा है। और यहाँ पे हम एक चीज़, अब मैं जरा थोड़ा सा, जब इतनी बात खुली जाती है बैठ जाओ, तो देखो किसी ने कहा काम करने के लिए आपका होमवर्क, आपको कहा है होमवर्क करने के लिए कि होमवर्क करो, और एक कंडीशन लगाई है, इफ somebody हैज नोट और डू नॉट या डज नॉट जो भी आता है, इफ somebody डज नॉट सबमिट देयर कॉपीज बाय 2 o'clock ही विल बी पनिश्ड। बात समझ में आ गई? अगर कोई बच्चा 2 बजे तक काम नहीं यहां पर सबमिट नहीं करता है अपनी कॉपीज को, तो भाई पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कॉपीज आ गई, राइट। एक कॉपी को निकाल के मैंने कहा आ जाओ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं काम कर लिया है, आप कहोगे कर लिया सर, वी हैव डन। ठीक है, अब मैंने उसमें से एक कॉपी को निकाल के कहा कि आप आ जाओ, आपको पनिशमेंट मिलेगा, और आपने वो काम 2 बजे से पहले ही फिनिश किया, तो आप मुझसे क्या कहोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑनलाइन वाले भी लगाओ। 2 बजे तक कॉपी जमा होनी थी, टीचर 3 बजे कॉपी चेक कर रहा है और एक कॉपी को निकाल के एक बच्चे से कह रहा है आ जाओ, पनिशमेंट मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? I have already finished my work. कर चुका हूं, हल्का सा नजदीक है, तो आप कहोगे सर जो कंडीशन तो मैंने तो 2 बजे तक ही कर लिया था। आप समझ रहे हो? मैंने 2 बजे तक कर लिया और 2 बजे तक कर लिया था, है ना? मैंने कर लिया और मैंने 2 बजे तक कर लिया था, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो किसी और दिन कंडक्ट कर लेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया है कि दवाई जो लेनी है वो लेनी है खाने से पहले। ठीक है, खाने से पहले लेनी है। आपने खाना खा लिया, मम्मी को यकीन नहीं है, मम्मी ने पूछा दवाई ले ले, आपने कहा ले ले, आई टुक। उन्होंने कहा ये तो खाने के बाद लिया, तो आप क्या कहोगे? मैं खाना खाने से पहले ही ले चुका था। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा इसका? मैंने खाना खाने से पहले ले ली या खाना खाने से पहले ले ली थी? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारा बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी तह में जाओ तो ये एक एक्शन के बाद में हुआ दूसरा एक्शन, जो दूसरा एक्शन हुआ है वो पास्ट में बना, उससे पहले जो एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हेड में बनेगा। बात समझ में आई है? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए आपको। ठीक है, 9 बजे या 12 बजे का समय है और 12 बजे सीधा सीधा लिखा हुआ है 12 बजे पेन डाउन हो जाना चाहिए। अगर 12 बजे तक कर लिया तो कर लिया, और किसी का पेन अगर ऑन दिखा तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपने पेपर कर लिया, सब कुछ हो गया और 2 नंबर काट दिए। आप क्या कहोगे? सर मैं तो उस कैप को ऑफ कर चुका था, मतलब पेन को ऑफ कर चुका था, यही कहोगे ना? वो वाली चीज को आपको फील करना पड़ेगा। ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखो, और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रामर में लिखे हुए हैं। जैसे मैं 2 बजे तक खाना खा चुका था, मेरे आने से पहले मैं सो चुका था। अब 2 एक्शंस देखो, मैं गया किसी के पास और वो सो रहा था, तो मेरे से पहले ही सो गया होगा, तो 2 एक्शन हुए, मेरे जाने का और उसके सो जाने का। तो ये विषय है एक दिन का पूरा लगाने का। मैंने सिर्फ आपको ये वाली चीजें बताई हैं कि पास्ट एक एक्शन हुआ है पास्ट में, उससे पहले अगर कोई एक्शन हुआ है और दोनों कामों को एक साथ जोड़ना है तो वो हेड में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर हम वही चीज देखते हैं, आई बॉट ए पेन बिकॉज द इंक हैड रन आउट। ठीक है, एक और चीज देखो, आप उस पर बिलीव क्यों नहीं करते? मैंने उस पर बिलीव नहीं किया, मैं पास्ट में बता रहा हूं, मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। मेरा फ्रेंड था पहले वो, बट आई डिडंट बिलीव हिम बिकॉज ही हैड चीटेड मी। यानी जिस दिन मैंने बिलीव नहीं किया, उससे भी पहले की बात बता रहा हूं मैं। सपोज करो वो बात है लास्ट ईयर की, 2021 की।
आई डेंट बिलीव, कोई भी नाम लगाओ, आई डेंट बिलीव राम इन 2021 बिकॉज ही हैड चीटेड मी इन 1927 और जो भी तुम्हें लगाना 1969 और जो भी कुछ है इससे पहले वाला सन, क्योंकि उसने मेरे साथ जो चीटिंग है वो इससे पहले ही कर दी थी, तो मैं क्यों करूंगा। बात समझ में आई है। मैं अभी भी तुमसे सिर्फ सेंटेंस नहीं बनवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो वाली जो लाइव जो सिचुएशंस है उनको फील करो आप। ठीक है, बात समझ में आ गई है? yes, हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब हम समय देखते हैं, जरा समय देखना, 2 मिनट है अभी। चलो ठीक है, हम एक और चीज देखते हैं। व्हाट हैव यू डन देखा, व्हाट हैव यू सोल्ड। आपकी दुकान है सपोज करो, तो हमने क्या क्या बेच दिया है। और स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी मैंने इसलिए बताया है कि बहुत सारा सामान हमें पता होता है कि क्या क्या बेचा जाता है। ठीक है केशव, व्हाट हैव यू सोल्ड। I have sold. हाँ, I have sold. No. I have sold. अगर ये सोचते हो कि मेरे तक आवाज ना आके अच्छे लगते हो, तो इस सबसे भद्दी किस्म की जो पूरी पिक्चर होती है वो यही होती है। पूछने की इसमें बात ही नहीं है। स्टेशनरी की दुकान में क्या क्या होता है, पेन होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, ये वाली चीजें होती हैं। आई हैव सोल्ड 20 पेन सर, आई हैव सोल्ड 20 नोटबुक्स, ये और क्या 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 होता है इसमें। 4 शब्द तो लगाने हैं, आई हैव सोल्ड तुम लगा चुके, ऑब्जेक्ट आपको ढूंढ के लगाना है। सर सुबह से तो ना माथा पच्ची करते हुए हो गए हैं, पूरा दिन कुछ नहीं बिका, तो ये अपने आप नहीं लगाना। आई हैव सोल्ड नथिंग सर। कस्टमर्स कम, दे सी थिंग्स एंड दे रिटर्न विदाउट, आगे खरीदे बिना, विदाउट बाइंग। में दिक्कत क्या है मेरी समझ नहीं आ रही। देखो मैंने अभी भी आपसे कहा है, ऑनलाइन भी कह रहा हूं, ऑफलाइन भी कह रहा हूं, एफर्ट तुम्हें ही करना पड़ेगा, सोचना तुम्हें ही पड़ेगा। बाकी इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप कितना जल्दी करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी और का आएगा। बट एट लास्ट एफर्ट यू हैव टू मेक द एफर्ट, तुम्हें ही वो करना पड़ेगा, तुम्हें ही अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी यहां पर अगर मैं कहूं इफ आई गिव अप, अगर हम ऐसे ही हार मान लें और गिव अप प्रैक्टिसिंग, हम प्रैक्टिस को ही छोड़ दें, तो वन डे विल कम जब हम पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलने वाला, ऐसे ही टूटा फूटा सब बोलता रहेगा जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है जी, सो इट नीड्स प्रैक्टिस, हर चीज मांगती है। आपको सिचुएशन सोचनी पड़ेगी। सर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि बेचा ही बेचा हो, ऐसा भी तो जाता है ना एक आध दिन कि नहीं बिका, आई हैव सोल्ड नथिंग, है ना। और बहुत सारे कस्टमर आए हैं, आप समझ रहे हो, बहुत सारे कस्टमर आए हैं। So many customers have come, but no one has bought a single thing. किसी ने भी एक भी वस्तु नहीं खरीदी है, तो किसमें दिक्कत क्या है, बस तो सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में अब कलेक्शन हो गया 7 का। ठीक है, हेड को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, जब हम पर्टिकुलर डे पे शायद मैं बहुत सारी कोशिश करूंगा, कल करेंगे, तो हम फिर से लिख लेते हैं। डू डज, डिड, विल शैल, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, और 7th ये है, हैज एंड हैव। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो बट, एंड, और कल हमने किया बिकॉज। इन वाली चीजों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर बट का नहीं पता तो लेकिन होता है, और एंड मतलब और होता है। ठीक है, मैंने सर खरीदा है आज, आई हैव बोट अ पेन एंड माई फ्रेंड हैज बोट अ बुक। इसमें क्या दिक्कत है, बोला। सर आई वॉन्टेड टू बाय 5 पेन्स, आई वॉन्टेड टू बाय 5 पेन्स बट आई हैव बोट जस्ट 4 बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी। आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास में पैसे नहीं थे। आप समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस का आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बना सकते हो। मैंने क्या कहा, झूठ बोलना इज अलाउड। आप सिचुएशन को कंस्ट्रक्ट करोगे, आप बनाओगे और फिर यहाँ पे बताओगे। ठीक है, आप ही में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 20 हो तो 20 में से कम 5 बच्चे अच्छे खासे बोलने लगेंगे। 5, ठीक है। 15 को मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा एंटिसिपेशन है, 5 और 15 वाला। आप देखना कि इतना सारा समझाने के बावजूद भी ये करने वाले और या न करने वाले, ये वाले बच्चे अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो एक ही दिन पे इस क्लास स्टार्ट हुई, एक मौका मिला सीखने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे मिला है किससे मिला, लेकिन सीखने का मौका मिला। दे लर्न
दे डू नॉट। अब देख लो, अगर आपका चलता है काम ना सीखने से, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अगर सीखने से चलता है उसके बावजूद नहीं सीखते हो, तो सोचने वाली स्थिति है। सो वी हैव डन डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज एंड हैव। जब हम जनरल लेवल पे बात करते हैं, वी यूज डू, डज। इफ इट बिकेम पास्ट देन डिड, विल, शैल, इट विल हैपन टुमारो, मतलब आपके बाद में जो पल आने वाले हैं वो सारे विल एंड शैल। इफ द वर्क इज गोइंग ऑन देन इन प्रेजेंट इज, एम, आर, पास्ट, वॉज, वर, और फ्यूचर विल बी, शैल बी। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हैज एंड हैव। अब हमने क्लास ऑफ करने वाले हैं हम, अब खत्म होगी, ठीक है। आपने कहा सर आई जस्ट वांट टू आस्क समथिंग, मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, आई हैव डन, आई हैव फिनिश्ड माय क्लास टुडे। अब कब पूछोगे, यू विल आस्क टुमारो। बात समझ में आ गई है। आई हैव पुट अ फुल स्टॉप ऑफ दैट क्लास, मैंने इसकी क्लास के ऊपर आज के लिए क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। नाउ यू आर अलाउड टू आस्क मी टुमारो। ये है जब हम यूज करेंगे उसके लिए, लेकिन मैं अभी जनरल लेवल बता रहा हूं, यू विल आस्क मी टुमारो नाउ। आप अब क्या करेंगे, पूछिए, ठीक है जी। तो ये क्लास खत्म हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा जुड़ने के लिए भैया, तुम्हारा जुड़ने के लिए, तुम्हारा भी जुड़ने के लिए। चलो।